मतलब ये युवाओं का। तो कि आपका नाम मेरा नाम राजेश्वर दयाल है। किस संगठन से? मैं पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ हूँ, सरकारी सेवा में था। आप जो मानव जीवन पर काम कर रहे हैं, मौजूदा समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस इश्यूज पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि जो मानव जीवन का जो हमारा कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है कि भारत में या पूरी दुनिया में जो भी मानवीय गुण रखता है, उनके पास एक अच्छा अगर शरीर होगा, उसके अंदर अच्छा मस्तिष्क होगा, इसके साथ में जो मानव अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है तो वो हर एक क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करता है। पूरी दुनिया का आप इतिहास अगर उठाते हो, एजुकेशन हर समय हर कोई राग लापता रहता है, लेकिन एजुकेशन का इशू दिमाग से है, ब्रेन से है। जिसके पास अच्छा दिमाग होगा वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसको अवसर मिलेगा तो, और वो अच्छे अपने रोजगार के अवसर ढूंढ लेगा। स्वावलंबी बनना भी रोजगार का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो स्वावलंबन की प्रोसेस है पूरी दुनिया में, वो हर क्षेत्र में कार्य कर सकता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डिजिटल व्यवस्था है, तो रोबोट व्यवस्था आ रही है, तो बेरोजगारों की समस्या क्यों भारत में नहीं है? बेरोजगारों की समस्या तो पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में जो बेरोजगार नवयुवक एजुकेट हैं, वो अपना रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने जीवन उदर निर्वाह के लिए। लेकिन भारत में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर नौकरी को प्राथमिकता दी, और जो अन्य विकास के कार्य राष्ट्र हित में होने चाहिए, जैसे मान लीजिए नया आविष्कार करना, उद्योग लगाना और लघु उद्योग पर हमारा कार्य करना, किसान लोग जो नवयुवक हैं उस पर अच्छी खेती बाड़ी करना, अच्छे जो हमारे आवास है उनका रिसर्च करना एजुकेशन के माध्यम से, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए। रही बात सरकार के पास सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों में वो जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मुहैया कराती है। कोई भी सरकार आती है अपने हिसाब से वो रोजगार देती है, क्योंकि एक बेरोजगार युवक अगर सरकारी सेवा में आता है तो 30, 32, 35 साल वो नौकरी करता है, तो 30, 32, 35 साल के बीच में तो जो उस सीट पर वो रहेगा, इस बीच में तो बहुत सारे बेरोजगार युवक पैदा हो जाएंगे। तो इस हालात में हमको स्वावलंबन जो प्रोसेस है उसको अपना करके इस समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। मौजूदा जो चुनौतियां हैं, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, क्या रोजगार में के तरीकों में भी कुछ बदलाव आए हैं? वर्तमान परिस्थितियां, देखो समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे अभी बारिश बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, उससे लोग राहत हुई, अभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो इसी हालात को देख करके हमारे जो सरकार हैं, जो सामाजिक संगठन हैं या हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, उनको व्यवस्था करनी होती है। उस व्यवस्था में जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। और अगर जो भी कंट्री, जो देश, जो समाज या जो प्रदेश जागरूक होता है तो उसकी समस्या मेरे विचार से लगभग 75% तो सबसे ही समाप्त हो जाती है। सरकार कोई भी आती है वो जागरूकता अभियान अगर चलाती है तो इनिशियली जो लोग बहुत सारे इधर उधर दिमाग लगाते हैं वो सही दिशा में दिमाग न लगा करके और बाधक बनते हैं, राष्ट्र हित में भी बहुत सारी उनके सामने एक बहुत बड़ा इश्यूज बन जाता है कि हम क्या करें। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
युवाओं के लिए यही संदेश है कि भारत के संविधान में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की एक व्यवस्था है। युवा वर्ग जो है वो अपने दिनचर्या को मजबूत बनाए, उसके अंतर्गत सुबह प्रातः उठ करके वो अपनी शारीरिक क्रियाएं करें, इसके बाद आध घंटा ध्यान लगाए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से उसका जो बॉडी का जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से विचार बना करके कार्य करेगा। शुद्ध आहार ले, अच्छी नींद ले और तरह तरह की जो विलासितापूर्ण जैसे नशे की प्रॉब्लम्स है उससे दूर रहें। सामाजिक संगठनों का दायित्व है कि युवकों को इन सभी चीज़ों से जागरूकता अभियान के माध्यम से इनसे दूर रखें और अपना अभियान जागरूकता अभियान जारी रखें। थैंक यू।